नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली में लगातार हो रहे अपराधों की। अब तो आम आदमी पार्टी ने झंडा बुलंद कर दिया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नांगलोई मामले को लेकर एक ट्वीट किया और ये कहा कि मैं नांगलोई जा रहा हूं। उसके बाद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधु तिवारी सामने आए और उन्होंने कहा यह तो 2 महीने पुराना मामला है, गोलियों जब चली थी, गैंगस्टर्स ने गोलियां चलाई थी, अब इस मामले को क्यों उठाया जा रहा है। इस बीच जिस तरह से दिल्ली में एक सफेद पाउडर मिला, प्रशांत विहार में धमाका हुआ, उससे पहले हमने देखा कि दिल्ली के रोहिणी में भी धमाका हुआ था करीब 40 दिन पहले, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री ने भी दिल्ली पुलिस को टाइट किया और ये कहा है कि किसी भी तरह से कानून और व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए। इस बीच आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई है। हमने देखा कि संसद में भी आम आदमी पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया और ये कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और जो होम मिनिस्टर है यानी जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो दूसरे कामों में व्यस्त है। यह बात सच है कि पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में चाहे नांगलोई इलाका हो, चाहे वेस्ट दिल्ली का पटेल नगर इलाका हो, चाहे हर्ष विहार की घटना हो, चाहे गाय बगाए बहुत सारे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। दिल्ली में जो गोलियां चल रही हैं, अवैध हथियारों का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है, यूथ्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं क्राइम में। ये अपने आप में एक खतरनाक ट्रेंड है दोस्तों। और ऐसे में जब ये खतरनाक ट्रेंड है तो जाहिर तौर पर इसको रोकना बेहद ज़रूरी है। और इसको लेकर अब ट्रेडिशनल पुलिसिंग पर मुझे लगता है पुलिस को आना चाहिए, जिसमें कि बीट कांस्टेबल, बीट स्टाफ को अलर्ट करना चाहिए। जो पुलिस का जो बेसिक काम है, सट्टा रोकना, शराब की अवैध बिक्री हो उसको रोकना। इसके अलावा जो लोग, ये मैं कहूँगा जो बेरोजगार हैं, जो ऐसे युवक हैं जो भटके हुए युवक हैं, जो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना और लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। क्योंकि ऐसे लोग अक्सर चेन झपटमारी में शामिल होते हैं, बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, हम अक्सर देखते हैं। फुट पेट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। पुलिस की पीसीआर वैन्स की तैनाती होनी चाहिए जगह जगह पर। ग्राउंड पर पुलिस नजर नहीं आती, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शायद यही वजह है, शायद पुलिस ओवरबर्डन भी है, ये भी हमेशा वो बोलती है। और इस वजह से जब ग्राउंड पर नजर नहीं आती तो इसका खामियाजा ये होता है कि लगातार अपराध बढ़ता जाता है। हमने देखा दिल्ली में 2 घटनाएं होगी बड़ी बड़ी, लेकिन हमें दिल्ली पुलिस को अभी तक ये नहीं पता कि इसके पीछे कौन था। दिल्ली हमेशा आतंकियों के रडार पर रहती है। दिल्ली में सारे वीवीआईपीज रहते हैं, दिल्ली में वाइटल इंस्टॉलेशंस है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी और ज़्यादा इसमें बन जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एफर्ट्स बहुत मार रही है दिल्ली पुलिस। मैं ये नहीं कह रहा एफर्ट्स नहीं मारती, अधिकारी दिन रात काम करने में लगे रहते हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं। एसएचओस की अगर बात करो, स्टाफ की बात करो, लेकिन आप दोस्तों सोचिए, कुछ केसेस तो ऑलरेडी उनके पास पेंडिंग है, जो क्राइम पहले हो गया, कुछ हो रहा है लगातार, उसमें वो बिजी हो जाते हैं, कुछ और कोर्ट के चक्करों में बिजी रहते हैं, कुछ और फटीक के इतने ज़्यादा काम होते हैं पुलिस के, जिसमें कि पुलिस इन्वॉल्व रहती है। और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है आम लोगों को कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी कम है पुलिस की, जिसकी वजह से घटनाएं हो जाती है। पुलिस कई बार इग्नोर कर देती है। उनको पता होता है इलाके में कहाँ सट्टा चल रहा है, कहाँ शराब बिक रही है, कहाँ दूसरे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, ड्रग्स बिक रहा है, लेकिन कई बार इग्नोर करती है क्योंकि उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कई बार। तो ये चीज़ जो हो रही है ट्रेडिशनल पुलिसिंग, ऐसे में जो पुलिस के मुखिया हैं उनको सख्ती से ऑर्डर पास करना चाहिए कि इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज हैं वो फुट पेट्रोलिंग करें, वो जाएं वो इलाके में, वो ये सोचें कि ये 24/7 की जॉब है। ये ऐसी जॉब नहीं है कि आपने घर गए और ख़त्म हो गई। हालांकि देखिए, पढ़ लिख कर कोई आईपीएस बनता है तो उसका सपना यही होता है कि वो प्रशासनिक अधिकारी, बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रशासन को संभाले, अच्छी तरीके से संभाले, लोग उसको रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट करें। लेकिन एक सिस्टम भी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, प्रेशर्स होते हैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर। ऐसा नहीं है वो अच्छा काम नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, कई बार सिस्टमैटिक पॉलिसीज़ की ऐसी मजबूरियां होती है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते। वो कई बार डिसीजंस लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं स्ट्रेंथ बढ़े, वो होम मिनिस्ट्री को लिखते हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री नहीं कई बार अप्रूव करती, कई बार अप्रूव करने में बहुत डिले हो जाता है। तो ऐसी बेसिक ये दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जो पुलिसिंग है वो डिस्टर्ब होती है। और ऐसा नहीं है ब्यूरोक्रेट्स को चीज़ें ग्राउंड पर रियलिटी समझ नहीं आती, सब समझ में आती है और अच्छा काम करना भी चाहते हैं कई ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन अब देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि जहाँ स्टाफ की कमी है वहाँ अगर स्टाफ अतिरिक्त रखना होगा तो नेचुरली भर्तियाँ निकालनी पड़ेंगी। भर्तियों के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जब वो पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे तो उसमें वक्त लगेगा, संसाधन लगेंगे,
उसके बाद कुछ छात्र इच्छुक भी होने चाहिए पुलिस में आने के लिए, उसके बाद उनका टेस्ट होता है, फिर रिटर्न होता है, फिर फिजिकल होता है, ये तमाम ऐसी चीज़ें होती है जिसके बाद एक कांस्टेबल रिक्रूट होता है, एक जवान तैयार होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। तो आप सोचिए इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। तो नेचुरली भर्तियाँ हो भी रही हैं, पीछे भी काफ़ी भर्तियाँ हुई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भर्तियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भर्तियाँ तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक ईमानदार, मुझे लगता है एक ईमानदारी भी होनी चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए फोर्स में कि कोई अगर अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ की जाए। एक उसके साथ साथ कुछ फोर्स में ये भी होना चाहिए कि सैलरीज भी अच्छी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो ये कहते हैं ना कि एनकाउंटर से, कई बार मैं आज सुन रहा था जब संभल में एक चीज़ हो रही थी जिसमें एक पुलिस वाले का बयान सामने आया था, उसने कहा कि भैया मरने के लिए थोड़ी पुलिस में भर्ती हुए। बात सही है, पुलिस को भी पूरी सरकार का बैकअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम सरकार बैकआउट कर दे, और अगर कोई अपराधी को फर्ज कीजिए कि अगर अपराधी गोली चला रहा है तो ये पूरा अधिकार होना चाहिए पुलिस को कि वो भी उसका अच्छे से डट कर मुकाबला करे। हालांकि कई बार हम देखते हैं कि कई राज्यों की पुलिस पर आरोप लगता है कि वो एनकाउंटर में ज़्यादा बिलीव करती है। हम देखिए एनकाउंटर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, संवैधानिक तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं, ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपराध बढ़ता है। अपराध ऑब्वियसली इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे, सिस्टम एक ईमानदारी से चले, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ अचीव किया जा सकता है। और इस दिशा में काफ़ी अधिकारी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सच है। चलिए, उम्मीद करता हूँ मैं इस बात की कि मुद्दा ना बनाकर इन चीज़ों का, बल्कि एक सोल्यूशन ढूंढा जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से दिल्ली में काम होगा, और एक तरह से कहा जाए एक नज़ीर पेश की जाएगी, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं वो भी कम हो। कुछ गैंगस्टर्स जो यहाँ शूटर्स भेजकर गोलियां चलवा रहे हैं, उनकी पहचान कर उनको जल्द अरेस्ट किया जाएगा और उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।